माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली माँ अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 5वां अध्याय आज हम पढ़ेंगे और साथ में सुनेंगे भी। और पीछे का जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अगर आपसे छूट गया है, आपने अभी तक नहीं सुना है सप्तशती पाठ का, तो आप जरूर श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला, दूसरा और चौथा अध्याय पक्का सुन लीजिएगा। बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि पाठ को केवल सुन लेने से और पढ़ लेने मात्र से ही हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर हम व्रत नहीं रखे हैं, कलश स्थापना नहीं की है, फिर भी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। माता रानी का नाम लेते हुए 5वां अध्याय शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। भक्तों, चलिए हम पाठ का आज 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। 5वां अध्याय देवों द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड द्वारा देवी के पास दूत प्रेषण एवं पुनः दूतों का प्रत्यावर्तन। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक महाबलवान दानवों ने बल मद से गर्वित होकर इंद्रासन को अपने अधीनस्थ कर लिया। उन दानवों ने सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवताओं के अधिकारों को छीन लिया। उन दोनों ने अग्नि और वायु को भी अपदस्थ कर दिया, अर्थात उन दोनों भाइयों ने संपूर्ण स्वर्ग लोक को हस्तगत कर वहां से देवों को खदेड़ दिया। उन दोनों राक्षसों से पराजित तथा अपमानित होकर सभी देवों ने अपराजिता देवी का ध्यान किया। पूर्व काल में जगदम्बा द्वारा देवों को वर प्राप्त था कि जब भी उन पर किसी प्रकार का संकट उपस्थित होगा, तभी देवी की आराधना द्वारा उनका संकट दूर हो जाएगा। ऐसा सोचकर सभी देवता हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार हो, महादेवी शिवा को हम सभी का प्रणाम हो, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार हो। हम लोग नियम पूर्वक जग जननी जगदम्बा की वंदना करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपणी तथा सुख स्वरूपणी देवी को मेरी सतत वंदना है। शरणापन्नों के लिए कल्याणमयी विधिकरी एवं सिद्धि स्वरूपणी देवी को हम सब लोग बार बार प्रणाम करते हैं। नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा सवार्णी स्वरूपणी जगदम्बा को हम सब नतमस्तक होकर अभिवादन करते हैं। दुर्गा, संकटहारिणी, सर्वसारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को मेरा सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्या एवं अत्यंत रौद्रा देवी को हम सब 100 बार नमस्कार करते हैं। जगत की आधार रूपणी देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया के नाम से अभिभूत देवी की मैं सतत वंदना करता हूँ। समस्त जीवों में चेतना नाम से युक्त देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से अवस्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में निद्रा रूप में स्थित देवी की मैं वंदना करता हूँ। सभी जीवों में क्षुधा रूप में विद्यमान देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में छाया रूप में स्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सभी प्राणियों में शक्ति, तृष्णा एवं शांति रूप से अवस्थित है, उन देवी को मैं बारंबार अभिवादन करता हूँ। सभी जीवों में जाति तथा लज्जा रूप से विद्यमान रहने वाली देवी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। सभी जीवधारियों में शांति, श्रद्धा एवं कांति रूप में अवस्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवी सभी लोगों में लक्ष्मी रूप में अधिष्ठित हैं, उनका मेरा नमस्कार है। सभी जीवधारियों में जिनकी स्थिति, वृत्ति एवं स्मृति रूप में है, उन देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी जीवधारियों में दया रूप में स्थित देवी को मेरा नमस्कार है। सभी लोगों में
तुष्टि रूप से परिव्याप्त रहने वाली देवी को मेरा नमस्कार है। इस सृष्टि में जिसकी स्थिति मात्र एवं भ्रांति रूप में होए है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। सभी प्राणियों में व्याप्त इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी व्याप्ति इस सृष्टि में चैतन्य रूप में है, उन देवी को मेरा नमस्कार है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि के लिए देवों ने जिनकी स्तुति की थी तथा चिरकाल तक देवराज इंद्र ने जिनका सेवन किया, वह कल्याणदात्री ईश्वरी हमारा हित एवं मंगल करे तथा मेरे पर आई हुई विपत्तियों का निवारण करे। इस समय दैत्यों के अनाचार से पीड़ित होकर हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो व्यक्तियों द्वारा सदान्वित होकर स्मरण करने के बाद उनके समस्त संकटों का निवारण करती है, वे ही जगदम्बा मेरे कष्टों को ही दूर करे। इसके बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं द्वारा जिस समय वहाँ स्तुति पाठ हो रहा था, उसी समय पार्वती जी भी ने वहाँ गंगा स्नानार्थ पदार्पण किया था। मनोहारी भ्रिकुटी से युक्त उन भगवती पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ पर किसका स्तुति गान कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से निर्गत शिवा देवी ने उत्तर दिया, ये सभी देव युद्ध में शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से अपमानित एवं पराजित होकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से ही अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे त्रैलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती हैं। कौशिकी के उत्पत्ति के बाद पार्वती जी के शरीर का रंग काला पड़ गया, इसीलिए हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के अनुचर चंड मुंड ने आकर परम मुग्धकारिणी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी का अवलोकन करने के बाद ही उन्होंने शुंभ दैत्य में से जाकर कहा, महाराज, मैंने हिमालय पर्वत पर एक अति सुंदरी स्त्री को देखा है। उसकी कांति से हिमालय आलोकित हो रहा है। वैसी अदिंद सुंदरी को हम कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे दानवराज, आप पता लगाकर उस स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री के समस्त अंगों की शोभा वर्णनातीत है और अपनी अंग प्रभा से ही वह संपूर्ण दिग दिगंतों को प्रकाशित कर रही है। अभी तक वह हिमालय पर ही विद्यमान है। आप चलकर स्वयं उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस समय आपके आवास स्थान में सभी अमूल्य रत्न, हाथी, घोड़े आदि शोभित हो रहे हैं। आपने ही इंद्र से ऐरावत परिजात वृक्ष एवं अश्वों में श्रेष्ठ उच्छस्वा नामक घोड़ा छीन लिया था। इसके अतिरिक्त अंशों से जूता हुआ ब्रह्मा जी का रत्न जटित विमान भी आपके यहाँ रखा हुआ है। आपने कुबेर से महापद नामक निधि भी हरण करके अपने पास रख लिया है। समुद्र ने केसरों से सुगंधित अपना किंजकलनी नामक माला आपके हाथों सहर समर्पित कर दी है, जिसके कमल सदैव हरे भरे बने रहते हैं। वरुण देव का सोना बरसाने वाला छाता भी आपके घर की शोभा बढ़ा रहा था तथा प्रजापति का उत्तम रथ भी आपके अधिकार में है। हे असुरराज, मृत्यु के उत्क्रांतिया नामक शक्ति ही आपने उपलब्ध कर ली है। वरुण का पास तथा समुद्र गर्भ के अनेक रत्न आपके छोटे भाई निशुंभ के पास हैं। अग्नि ने 2 दिव्य अस्त्र आपको स्वयं अर्पित कर रखे हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने संपूर्ण रत्नों का संग्रह कर रखा है। फिर आप स्त्रियों में रत्न रूपी देवी को ही क्यों कर छोड़ रखा है? अतः इसे भी आप अपनी अनुगामिनी बना लीजिए। ऋषि ने पुनः कहा, चंड मुंड के मुख से ऐसी अनहोनी बात सुनकर शुंभ ने देवी के पास महादानव सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा। शुंभ ने उस राक्षस से कहा कि तुम उसे प्रलोभन देकर शीघ्र ही मेरे पास लाने की चेष्टा करो। शुंभ का आदेश मिलते ही वह दानव पर्वत के उस रमणीक भाग में आ गया जहाँ देवी पहले से ही विराजमान थी। जब शुंभ के दूत ने देवी से मधुर वचन में कहा, दूत ने देवी से कहना प्रारंभ किया, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रैलोक्य के एकमात्र अधिपति हैं। उन्हीं का भेजा हुआ मैं एक दूत के रूप में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। सभी देवगण उनकी आज्ञा का पालन बिना प्रतिरोध करते आए हैं। कोई भी उनका आदेश नहीं टाल सकता है। उन्होंने संपूर्ण देवों पर विजय प्राप्त किया है। तुम्हारे लिए उन्होंने जो संदेश मुझसे कहलवाया उसे तुम ध्यान देकर सुनो। दानवराज ने कहा कि इस समय सारी सृष्टि में मेरी वशीभूत है। देवता भी मेरी बात का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण यज्ञों का मैं
पृथक पृथक रूपों से भोगता हूँ। त्रिलोकी के समस्त श्रेष्ठतम रत्न मेरे ही पास उपलब्ध हैं। देवराज इंद्र का सर्वश्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी मेरे ही पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में प्राप्त उच्च सवा नामक अश्वरत्न देवताओं ने मुझे दे डाला है। इनके अतिरिक्त नागो गंधर्व या देवों के पास जितने अमूल्य निधि थे वे सब मेरे अधीन हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें नारियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि उन दुर्लभ वस्तुओं का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचलाक्षी, तुम मेरे या मेरे महाबलवान भाई निशुंभ के पास रहकर सुर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करके ही तुम अतुल संपत्ति की अधीश्वरी बन सकती हो। तुम अपनी समझ से काम लो और मेरी पत्नी बनना सहर्ष स्वीकार करो। तब ऋषि ने कहा, दूत द्वारा ऐसी बात सुनकर कल्याणकारिणी भगवती दुर्गा अपने मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से बोली। देवी ने दानव दूत से कहा, हे दूत, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है वह अक्षर सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस समय त्रैलोक्य का स्वामी शुंभ तथा उसी के समान पराक्रमी उसका भाई निशुंभ ही है, किंतु इस विषय में मैंने प्रतिज्ञा की है कि उसे भला मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। मैं अपना संकल्प तुम्हें बताती हूँ। जो भी प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, मेरे दर्प को दर्पित करेगा तथा जो पराक्रम और शौर्य में मेरे ही समान होगा, उसी से मैं अपना विवाह करूँगी। ऐसा ही मेरा संकल्प है। इसलिए यहाँ शुंभ निशुंभ आकर मुझे जीत लें तो मैं शीघ्र ही उनको पति रूप में वरण कर सकती हूँ, अथवा इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। देवी की बात सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम्हारी बातें केवल दंभपूर्ण है, लड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस विश्व में ऐसा कोई जीवधारी नहीं जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़े होने की सामर्थ्य रखता हो। सभी देवता एक साधारण राक्षस को सामूहिक रूप से नहीं जीत सकते, तब तुम अकेली अबला क्या कर सकती हो। जिन असुरों के आगे इंद्रादिक देवता भी नतमस्तक हो गए, उनके सामने तुम एकाकी क्या कर सकती हो। मेरी बात मान लेने में ही तुम्हारा हित है, अतः तुम मेरे साथ चली चलो, अंत्य हमको तुम्हें बलात् लेके जाना पड़ेगा, तब तुम्हारी मर्यादा कहाँ रहेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश हूँ। मैंने बिना सोचे समझे ही ऐसा प्रतिज्ञा कर ली थी, अब उसे कैसे छोड़ दूं। इसलिए तुम अपने स्वामी से मेरी बातें समझाकर कहो, इसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। इस प्रकार भक्तगणों 5वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, सच्चे दरबार की जय।